जय श्री राधे 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 साथियों। आज हम एक ऐसी जगह पर आए हैं जहां दूर दूर तक हमें भरोसा नहीं था कि हम ऐसी जगह भी पहुंच जाएंगे। एक धौलागढ़ क्षेत्र में यहां पर ये गरीबदास बाबा महाराज जी का आश्रम है। ये सिद्ध बाबा महाराज हुए यहाँ पर। इन्होंने इन भयंकर जंगल में जो आप देख रहे हैं तपस्या की है। और ये जो कुंड देख रहे हैं, इस कुंड की एक विशेष बड़ी महिमा है कि संत महापुरुष तपस्या करते समय इस कुंड का जल पीते थे और ये बता रहे थे कि इस कुंड का जल कभी भी समाप्त नहीं होता है, हमेशा सदाबहार रहता है और जल बना हुआ रहता है। अभी ये बता रहे थे ब्रजवासी, इस कुंड का ये जो जल स्तर है इससे भी बढ़कर इस कुइया का जल स्तर ऊँचा है। चलो देखते हैं किस तरीके का। हाँ जी, आप बताइए। यहाँ के रहने वाले हैं, इस गांव के रहने वाले हैं। ब्रजवासी तो वो हैं साथ में जो देख रहे हैं, उनके ही कहने पर ये महाराज जी बता रहे हैं हमें। तो हाँ जी, इसके बारे में बताइए, क्या जल इसका ऐसा ही रहता है? सही रहता है। अच्छा, यहाँ कौन से महाराज जी ने तपस्या की थी साहब? गुरु ने करी, इनके महाराज जी ने गुरु जी ने तपस्या की थी। इसका जल सदा बाहर एक जैसा रहता, कभी आपने सूखा हुआ नहीं देखा? नहीं, कभी नहीं देखा। कभी नहीं सूखता है और सूखेगा भी नहीं है। और ये कह रहे हैं कभी सूखा भी नहीं है। खारा पानी था, अब मीठा और हो गया, इतना व्यवस्था है। ये कह रहे हैं कभी सूखा भी नहीं है और कभी सूखेगा भी नहीं, और खारा पानी था मीठा हो गया है। ये संतों की ऐसा वरदान है यहाँ पर। तो साहब, आपने हमेशा से ऐसा देखा? ऐसा ही और मीठा पानी हो गया। साथियों, ये अतका एक कितने बड़े आश्चर्य की बात है। एक बहुत बड़ा आश्चर्य आपके सामने, एक ऐसा वरदान, ऐसा तप स्थल आपको दिखाने का मैंने प्रयास किया। ये कुंड देख रहे हैं, यहाँ पर संत महाराजों ने तपस्या की है और ये गरीबदास बाबा महाराज ने तपस्या की थी। उनकी तपस्या के परिणाम से कहते हैं लोग। अभी ये भाई साहब कह रहे थे कि साहब ऐसा हो जाए, मैं ऐसा संत बन जाऊँगा कि जहाँ पानी नहीं पानी हो जाए। अरे तपस्या करके देखिए, पानी की चलती है, पानी तो कभी बीतेगा ही नहीं हो व्यक्ति करने वाला। अभी एक महाराज जी थे हमारे, कह रहे थे, लेकिन उनको इतना नहीं पता है कि जहाँ पानी नहीं होता वहाँ पानी रहता है, कभी सूखता नहीं है, और खारा भी होता है तो मीठा हो जाता है। ये चमत्कार देखिए, इनके प्रश्न का उत्तर है। ये कभी जीवन में इस प्रश्न को नहीं करेंगे। और जहाँ यज्ञ हो रहा है वहाँ भी कुइया में पानी आ गया है, इसका जल स्तर भी ऊँचा हो गया। इससे चलते हैं, देखते हैं आगे। आइए बताइए ब्रजवासी भाई साहब, दिखाइए इसको कुटिया को भी। और महाराज हैं यहाँ, गायों की बड़ी सुंदर सेवा करते हैं। आप जो देख रहे हैं बड़ी सुंदर सेवा करते हैं यहाँ पर। इतनी अच्छी गाय हैं यहाँ पर, पुष्ट गाय हैं। जहाँ साथियों एक जगह महाभारत में बात आती है, जहाँ गौवंश की वृद्धि होती है वहाँ पर धन संपदा बढ़ती रहती है, सुख बढ़ता रहता है। साथियों ये बात है। तो साथियों देखते हैं, चलते हैं। मैं दूर से देखूँगा यहाँ से ही। और ये कुइया का मैं आप पानी दिखाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि यहाँ का ये ब्रजवासी बता रहे थे कि महाराज आप जाइए देखिए। और ये जो कुंड देख रहे हैं मैं, और इसका जो जल स्तर है इससे भी ऊंचा जल स्तर इसका बता रहे हैं ब्रजवासी जी। अब ये देखो, ये कितना ऊंचा है, देखो। अब मैं इसको हल्का सा, ये देखिए, ये देखिए कितना ऊँचा है जल। आपको दिखाई देने को, और ये बाल्टी भी दिखाई दे रही है, और ऐसे दिखाई दे रहा होगा साथियों। और ये कुइया दिखाई साथियों, उसी पुराने ज़माने की। यहाँ दूर दूर तक संत महापुरुष इसका जल पीते थे। और ये यहाँ के रहने वाले सभी साथी हैं, आप जिनको देख रहे हैं, ये सभी स्नान ध्यान कर रहे हैं। चैनल के माध्यम से आप सब इनको देखेंगे ही। तो ये स्नान ध्यान करने के लिए आते हैं। और ये संत महाराजों ने आपट्टी थोड़ा सा, ये बट वृक्ष उसी समय का है, शायद पीछे भी रहा होगा। इन्हीं वृक्षों के नीचे संतों ने तपस्या की है, कुंड का जल पीते थे। आज ये थोड़ा विकास हो गया, पक्का बन गया। कभी कच्चा रहा होगा, क्यों जी? हाँ जी, कच्चा। हाँ, तो समय के अनुसार ये विकास होते रहते हैं, बदलाव आते रहते हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ है, देखो कितने सुंदर ये नंदी जी हैं, कितने सुंदर नंदी जी हैं यहाँ पर। ये जो आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर नंदी, बड़ी अच्छी सेवा होती है यहाँ गायों की। ये गौशाला है और ऊँचा सा टीला भी है। तो साथियों, संतों ने आकर जंगलों में आकर एकांत में बियावान जंगलों में तपस्या की है। उस तपस्या का परिणाम देखिए। जो ये कह रहे थे हमारे साथी, इनके बात का है कि क्या ऐसी बात हो सकती है जी अभी संत बनता। अरे ऐसी बात नहीं है। जहाँ पानी की चलती है पानी में पानी होगा, और पानी तो ऐसा होगा कभी बीतेगा भी नहीं, जल स्तर भी हो जाएगा, और जब खारी और मीठा हो जाएगा। ये चमत्कार होते हैं तपस्या का। अरे कोई करके तो देखे। अरे राधे 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 राधे। तो साथियों, मैं इनसे कहना चाहूँगा, हमारे जो हरि कृष्णा जी हैं, इस प्रश्न को निकाल दें कि हमेशा तपस्या का वो परिणाम होता है कि क्या से क्या नहीं हो सकता। क्यों जी? बिल्कुल महाराज, ये संतों की तपस्या से क्या नहीं हुआ। तो इन चीज़ों को साथियों, और ये हमारे महाराज जी हैं, ये ब्रजवासी जी हैं, और यहाँ आकर ये महंत जी हो गए हैं।
और ये राधे श्याम दास महाराज जी हैं, ये इंद्रौली के रहने वाले संत जी हैं और ये बड़े सुंदर हैं, हमारे साथी हैं ब्रजवासी जी। और यहाँ इधर धौलागढ़ क्षेत्र में आकर ये यहाँ पर महंत बने हुए हैं। तो ब्रजवासी रहेंगे चाहे कहीं आकर रहने लग जाएं। तो क्यों जी, रहकर तो दूर रहने लग जाएं। तो अभी बता रहे थे ब्रजवासी कि महाराज मैं यहाँ बहुत दिन से तो वो जन्म ही है, लेकिन संतों की जब बैराग ले लेते हैं तो सब जगह फिर अपनी भूमि हो जाती है, फिर उनका किसी से नहीं, सब अपना घर परिवार वो जन्मभूमि हो जाती है। क्यों जी? तो साथियों ये तो कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। देखो ये भी भाई साहब कह रहे हैं कि संतों की भूमि है, संतों का ये भी बड़े सुंदर भक्त हैं, ये गहराइयों को जानते हैं, बताते हैं। देखो इनसे ही बात करते हैं। 800 वर्ष होगी महाराज जी तपस्या करने बाबा को। अच्छा जी, 850 वर्ष 850 वर्ष हो गए गरीबदास बाबा को। ओ राधा, हम तो समझ रहे थे अभी की बात है। देखो साथियों किस समय की बात है, 850 वर्ष उजड़ गया था। हाँ जी, लंबा समय रहता है जी। तो ये बाबा के गुरु आए, गुरु ने आके नहीं मुकंदास गुरु जी नहीं अपने विश्राम अच्छा करने ये लगे, जी चेतन तो हो गए। अच्छा जी, उजड़ गया था। उजड़ गए। तो आपने यहाँ पर इनके गुरुजी देखे या उनसे पहले भी कोई संत देखे थे? नहीं महाराज जी, ये गुरु जी देखे, बाकी हाँ जी बताइए, देखा गुरु महाराज जी। आपने पहले कौन देखा था? देखो मैं तो और दूर को, ये दूर है। अच्छा ये अच्छा ऐसा है, आप दूर के हैं। तो आपने जो गुरुजी आए थे उनसे पहले और संत देखे थे? नहीं महाराज, यहाँ कल संत आए फिर बाकी डटे। उनसे पहले ऐसा रुके नहीं, वही रुके थे। वही रुके। भाई वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा जी आपसे मिलकर और बहुत अच्छा आनंद आया जी। देखो जी साथियों, मैंने तपस्या का परिणाम, तपस्या की भक्ति शक्ति ही का हाथ का रिजल्ट बताया है। अगर कोई अभी ये बता रहे थे भाई साहब कि ये बहुत ही कभी पानी बीतता नहीं है और न कभी बीतेगा, खारा था मीठा हो गया। जल स्तर कितना अच्छा है, यहाँ भी जल स्तर कितना अच्छा है। तो इसके बाद में भी, प्रमाण के बाद में भी तपस्या की भक्ति शक्ति का नहीं पता चला तो समझ लो उसे कभी चलेगा भी नहीं। पानी कैसे रहता है? जैसे फ्रिज कुएं का, एकदम ठंडा पानी रहता है, शुद्ध रहता है, मीठा रहता है। ये भाई साहब बता रहे हैं। कैसा रहता है जी बताइए? बिल्कुल फ्रिज जैसे पानी रहता है, ठंडा। कभी भी निकालो कुइया में से पानी, जब भी ठंडा मिलेगा। भाई वाह, बहुत अच्छे। सर्दी में थोड़ा गर्म आ जाए महाराज। भाई वाह, जय हो। सर्दी में थोड़ा गर्म आ जाए, इन दिनों में थोड़ा ठंडा है। देखो जी, ये है तपस्या का परिणाम। साथियों अगर किसी को तपस्या का परिणाम देखना है तो ये भाई साहब भी एड्रेस बताएंगे, यहाँ आकर देखिए। किसी को विश्वास नहीं होता है, किसी कोई व्यक्ति भक्ति शक्ति की बात को झूठ मानता है, तो ये भाई साहब एड्रेस बताने जा रहे हैं। आकर देखिए, साक्षात चमत्कार देखिए। और विश्वास नहीं होता है, अन्यथा आप लोग गलत माने जाओगे, तो ये बताएंगे। हाँ जी, थोड़ा बताइए कौन सी जगह है जिससे व्यक्ति आकर देख सकें इस चमत्कार को। धौलागढ़ के पास, चौकुटी चांदपुर के पास। धौलागढ़ में आके देवी मैया पे आके किसी को भी पूछो, कोई भी बताएगा। धौलागढ़ किस जिले में आता है, किस राज्य में आता है, इतना भी तो बताइए। अलवर जिले में। अलवर जिले में, कठुमर तहसील। हाँ, ये राजस्थान के अलवर ज़िले में कठुमर तहसील में ये जगह है। गरीबदास बाबा महाराज का ये आश्रम है साथियों। और आपको ये एड्रेस बता दिया, कभी आकर ये देख सकते हैं। यहाँ की तपस्या स्थली को चमत्कार देख सकते हैं। और ये विकास हो गया, यहाँ के बहुत अच्छे लोग हैं। और यहाँ पर ये ब्रजवासी ही महंत बने हुए हैं, यहाँ ब्रज से आकर यहाँ महंत बने हुए हैं, वही व्यवस्था को संभाल लें। यहाँ के महंत जी राधे श्याम दास बाबा महाराज हैं, ब्रजवासी हैं। और संतों की ये प्राचीन समय से ही, सत्ययुगों से ही लेकर अति प्राचीन समय से ये तपस्या स्थली रही है। कुंड के दर्शन करा रहा हूँ साथियों, दिव्य कुंड है। और इस कुंड का नाम भी सिद्ध कुंड बता रहे हैं, और कुइया भी है ये साथियों। तो साथियों जंगलों में मैंने ये आपको सिद्ध तपस्या स्थल, संतों की ये किस तरीके से तपस्या की है, मंदिर कैसा है वो दर्शन कराए। मंदिर भी बहुत अच्छा है, आगे दर्शन कराएंगे। उससे पहले आपको साथियों ये दिखा देते हैं कि सामने जो देख रहे हैं वो दिव्य मंदिर है। वहाँ पर हनुमान जी, सीताराम जी और हमारे भोले बाबा सभी हैं। और बड़ी सुंदर वहाँ की सेवा होती है। जंगल है भयंकर, उसी तपस्या सेवा का परिणाम है साथियों के भयंकर जंगल में आज मंगल हो रहे हैं। देखो देखो ये बट वृक्ष देख रहे हैं, कितना सुंदर है। तो साथियों कितने आनंद आ रहे हैं, कितने, देखो ये भाई साहब खुश हैं, प्रसन्नता है कि जो आनंद आ रहे हैं कि संतों की तपस्या के कारण आप जो देख रहे हैं, श्री यहाँ पर दौड़ रही है, आनंद बरस रहा है, तपस्या का रस बरस रहा है। चारों तरफ देखकर कोई भी आकर यहाँ थोड़ी देर के लिए ध्यान लगाए, तपस्या करे तो साथियों निश्चित है उसका तपस्या मन लगता है, चमत्कार होते हैं।
जानवर भी सब तरीका का है यहाँ पे। और विमुख लोग हैं, जो विमुख लोग हैं, अन्य धर्म के लोग हैं, उनको तपस्या, भक्ति और सनातन धर्म की शक्ति का नहीं पता होता। वो तो इन चीज़ों को जानेंगे क्या? उनके लिए तो सब झूठा है, वो तो पापी हैं। इन चीज़ों को क्या समझेंगे? क्योंकि तपस्या स्थली को, क्योंकि वो उनकी भ्रांति है, तो वो भ्रांति हमेशा रहेगी। हाँ, अंदर चलते हैं, दूनाखौर दिखाते हैं। ये बता रहे थे अभी। हाँ, मंदिर में चलते हैं, दूनाखौर चलते हैं भाई। वाह, ये बता रहे हैं। चलो एक मैं साथियों महाराज जी के दर्शन कराता हूँ। ये महाराज जी यहाँ पर देखो किस तरीके से, ये दूना है महाराज जी का सिद्ध। और ये महाराज जी यहाँ पर ये अपनी साधना करते हैं, भजन करते रहते हैं। और ये देख रहे हैं, देखो संतों का ये प्रसाद बनाने का किस तरीके का चूल्हा है। और ये देखो चूल्हा, देखो साथियों भाई। वाह, ये भंडार, वाह भाई, देखो क्या क्या चीज़ दिखा रहे हैं। और देखो ये संतों का प्रसाद बनाने का ये रसोई घर निर्माण कार्य चल रहा है। क्या आनंद की बात है। देखो जी, ये यहाँ पर ये फल रखने के लिए, सब्जी रखने के लिए टोकरा। वाह भाई वाह, देखो फ्रिज, कूलर। भाई यार, जंगल में क्या क्या आनंद होने लगा। देखो कितना सुंदर व्यवस्था है। और दिखाइए मंदिर की ओर, दर्शन कराइए जी। आ जाओ जी, आ जाओ, आगे चलते हैं। महिमा बढ़ रही है इसकी, और कुछ ये तो भगवान की कृपा है। महाराज जी की कृपा है कि इस तरह पे यहाँ आने का मौका मिला जी। और आपका वर्चस्व, यश बढ़ रहा है। चैनल के माध्यम से इस आश्रम को सभी लोग दुनिया में देखेंगे, महाराज जी को देखेंगे, बताएंगे वास्तव में, और आने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में ऐसी भी जगह है। चलते हैं आगे, दिखाते हैं। तो साथियों, वट वृक्ष देखो कितना सुंदर है। ऐसे ही वट वृक्षों के में संतों ने तपस्या की है। और ये बहुत, जो वट वृक्ष के नीचे तपस्या करते हैं, जरूर जल्दी भगवान दर्शन देते, कृपा बरसती है और तपस्या सिद्ध होती है, क्योंकि ये भगवान के साक्षात रूप हैं साथियों। इसकी जटा देखिए कैसा कैसा वट वृक्ष है, दूर दूर तक कितना चौड़ा, कितना बड़ा। देखो साथियों, पूरे में भी आ भी नहीं रहा है, पूरी स्क्रीन में नहीं आ रहा। देखो कितना बड़ा है ये जड़, कितना फैलेगा। वट वृक्ष कहते हैं ना, वट वृक्ष है। वट वृक्ष इतना बड़ा होता है कि इसकी कोई सीमा नहीं होती, एक के बाद एक बढ़ता ही जाता है। चलो जी दिखाइए, ये किसकी, हाँ, इधर कुंड का जाने का रास्ता है, पानी जाने का रास्ता है नीचे। ये क्या बता रहे थे? हाँ, ये समाधि, ये समाधि है मुकंदस बाबा की। ये इनके महाराज जी, हमारे राधे श्याम दास जी महाराज जी हैं, इनके गुरु जी की समाधि साथी जो देख रहे हैं। ये बाउंड्री बनी हुई है भयंकर, ये चारों तरफ जंगल ही जंगल था। अब फिलहाल में इतनी स्थिति है, तो पहले कितना भयंकर जंगल रहा होगा साथियों। देख सकते हैं कि आज भी कितना भयंकर जंगल है, दूर दूर तक भयंकर पेड़ हैं। ये समाधि स्थल, और अंदर मंदिर है, सब तरह के यहाँ पर जानवर भी हैं। और यहाँ पर ये संत महाराज तो भगवान के भरोसे रहते हैं। चलिए आ जाओ जी, आ जाओ भाई साहब, उधर चलते हैं। और ये आगे दिखा रहे हैं। हाँ चलो जी, और ये देख रहे हैं। हाँ नहीं नहीं, अब तो मंदिर की ओर ही चलते हैं। हाँ जी, पूरा सीन तो आगो फोन में। हाँ जी, हाँ जी, अब मंदिर रहेगा जी। सबसे मुक्ति तो है। राधे 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 राधे। ये हैं देखो जी ब्रजवासी जी। ये साथियों देखो कितनी सुंदर गौशाला है। आइए थोड़ा सा दिखा देते हैं, कितनी सुंदर गाय है। देखो गायों के दर्शन कीजिए साथियों, यहाँ दिखाता मैं थोड़ा सा। कितनी छोटी छोटी, देखो कितनी सुंदर सुंदर गाय हैं। देखो छोटी छोटी छोटी, ये गौशाला देखो प्राचीन समय, देखो। और वो देखिए दूर से, और इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। और देखो ये गाय महारानी है, देखो माता हैं, इन्हें चरण दंडवत करना चाहिए। देखो, और ये टापू है। चलते हैं साथियों, यहाँ गोरज मिल जाए। अब चलते मंदिर की ओर, आइए। ये ब्रिज है इधर का, ब्रिज बोलते हैं इसको, ब्रिज। अच्छा ये, हाँ इसको ब्रिज बोलते हैं, ऊंचा सा टेढ़ा ये, इसको बोलते हैं ब्रिज। और साथियों चलते हैं मंदिर के दर्शन कराते हैं आपको, और सिद्ध कुंड के दर्शन करा दिए। वहाँ पर फोटो लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ। और चलो साथियों, आपको मंदिर के दर्शन कराते हुए यहाँ चलते हैं। हाँ जी चलिए, इधर बुला रहे हैं। ये देखो, ये बता रहे हैं। जय हो, दंडवत करता हूँ। सबसे पहले तो मुझे दंडवत करनी चाहिए।
जय हो भगवान के चरणों में जय हो। राधा रानी कृष्ण कन्हैया संत महाराज गलती क्षमा कर। अब बताइए, देखो ये समाधि है, पहले तो ये देखिए ये गरीबदास महाराज जी हैं, कभी 800 वर्ष या 1000 वर्ष पहले हुए हैं उनकी ये समाधि साथियों। और उससे पहले ये लिखा हुआ है गरीबदास महाराज जी। अब ये चरण चिन्हों के दर्शन कीजिए, आपका भी कल्याण होगा। सिद्ध महाराज के दर्शन। अब महाराज जी रुकिए, ये बाबा महाराज हैं, ये लंगोटी दास बाबा महाराज जी की समाधि है। अब चलते, अब बताइए जी क्या। ये तो गरीबदास महाराज जी, ये गरीबदास बाबा महाराज जी हैं। देखो तपस्या इन्होंने तपस्या की थी। ये गरीबदास महाराज जी ने तपस्या की थी और इनकी कृपा से ये कुंड आदि ये सब आश्रम आज भी सिद्ध हैं यहाँ पर। ये गरीबदास बाबा महाराज के दर्शन कीजिए हैं। और इधर बताइए जी। हाँ जय हो महाराज, जय हो जय हो। और ये जो महाराज ये आके ठहरे उससे पीछे हो यानी एक बार उजड़ हो गई। अब ये संत महाराज हैं, ये रुके थे और इन्होंने आश्रम को बहुत आगे बढ़ाया। देखो साथियों दिव्य दर्शन है। जय हो। आप भी बड़े भागी हैं कि संतों के दर्शन करके आप भी पुण्य के भागी हैं, क्योंकि संतों के दर्शन बड़े भाग्यशाली लोगों को मिलते हैं। हमारे भी भाग्य हैं। और गरीबदास महाराज जी का चेला है। ये गरीबदास बाबा महाराज जी के चेला हैं, लंगोटी दास बाबा महाराज हैं। और ये भी यहीं तपस्या की थी। ऐसे ऐसे ऋषियों ने यहाँ तपस्या की। तो साथियों ये कितना सिद्ध आश्रम होगा। आज भी यहाँ विराजमान है संत दिव्य रूप से और अदृश्य रूप से यहाँ पर सिद्ध स्थिति में रहते हैं। जो इनकी साधना उपासना करता है उस पर कृपा बरसाते हैं। चलते हैं साथियों, आइए दिखाते हैं। अब मंदिर के दर्शन कराते हैं आपको और निकलते हैं। इधर ये ठाकुर जी ने जय हो। ये राधे कृष्ण, वाह मैं तुम्हारे शरण में आज भी आ गया। वाह तुम कहाँ छिपे बैठे हो। ये देखो साथियों ये हमारी राधा रानी कृष्ण कन्हैया जी हैं और इनके चरणों में हम आ गए हैं। इनकी उपासना की थी संतों ने, जहाँ पर गरीबदास बाबा महाराज हैं। ये इष्ट हैं उनके, इनकी साधना की थी। जो इनकी साधना करता है कृपा बरस दी उनके ऊपर। ये राधा कृष्ण हैं। और इधर चलते हैं आगे। ये बजरंगबली और ये हनुमान जी महाराज हैं। और लगा साथियों और इधर भोले बाबा हैं। इधर ये भोले बाबा हैं साथियों, दर्शन कर रहे हैं आप। और इधर तो ये नरसिंह भगवान, नरसिंह। अच्छा ये तुलसी महारानी नहीं है। हाँ हाँ ये नरसिंह भगवान है। देखो साथियों नरसिंह भगवान के दर्शन नहीं किए होंगे, इधर कर लो भाई। कहीं कहीं मंदिर मिलता है नरसिंह भगवान का। ये प्रहलाद जी भाई वाह। कहीं कहीं जय हो जय हो जय हो। नरसिंह भगवान के दर्शन यहाँ हुए हैं। और हाँ तुलसी जी कहाँ उतारे थे? तो तुलसी हाँ चलो साथियों अब आप उनको मैंने यहाँ पर दिव्य दर्शन कराए हैं। और साथियों मिलता हूँ किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे।